पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के एक पाक पवित्र नाम से दिल से हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारा आदर, सारी महिमा, सारी स्तुति तुझे देते हुए आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। हे पवित्र पिता, आप सत्य में महान हैं, आपके जैसा भला और प्रेमी परमेश्वर और कोई नहीं। आज की सारी स्तुति, आराधना, धन्यवाद की बेटे आप स्वीकार करें। आज के दशवांश अर्पण और उठाने के बेटों को भी स्वीकार करें और इन गवाहियों के द्वारा भी हम आप ही को सिर्फ पवित्र ठहराते हैं और आप ही के नाम को महिमा देते हैं, क्योंकि ये सब आश्चर्यक्रम आप ही ने की है। हर तरह से आदर हो, महिमा हो, जलाल हो, गौरव हो, प्रतिष्ठा हो, सामर्थ्य हो, ज्ञान हो, राज्य हो, उसके योग्य सिर्फ आप है पिता। हम सब तुझे देते हुए हम आपके सामने झुकते हैं और दुआ करते हैं प्रभु। जैसे आज प्रभु भोज की विधि, उस रोटी को भी आशीषित करना, दाखरस को भी आशीषित करना, पवित्र करना और आज की विधि को संपन्न करने के लिए तू अनुग्रह का और तेरी पाक पवित्र उपस्थिति को लिया। इस सेवा को करने के लिए प्रभु जो याजकीय सेवा है प्रभु, तेरे दास को भी तेरी आत्मा के सामर्थ्य पर कि बोलने वाला मैं न रहूं लेकिन तेरी आत्मा इस मुख के द्वारा बातें करे और आज के शब्द के द्वारा तू तेरे लोगों के जीवन के अंदर एक नई आशा के लिए जन्म देने के लिए तू कृपा कर। हम सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा तुझे देते हैं प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र नाम से, आमीन। सबसे पहले तो आप सभी को आज की रिजरेक्शन डे की बहुत बहुत बधाई। आज पुनरुत्थान का दिन है, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। आप सबको इस बड़े दिन की जो सबसे बड़ा दिन है बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है भाई, कोई खुशी नहीं है? ऐसा लगता है जैसे कुछ सरप्राइज दी लेकिन सस्पेंस के अंदर। ऐसा था क्या कुछ? भाई बधाई दी करके परमेश्वर के नाम की महिमा हो। गवाहियाँ कुछ और भाई बहनों ने भी दी, लेकिन समय नहीं है कि हम गवाही दें। मंगलवार को हम इन गवाहियों को जरूर सुनेंगे। अब से जितनी सारी बहनें आएंगी वो यहाँ पर ही बैठेंगी आकर। डायरेक्ट आप उनको यहाँ की तरफ इशारा कर दो आने के लिए। आप सभी को देखकर आज मैं बहुत खुश हूँ। आज पूरी चर्च बड़ी हुई है, मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सबको देखकर। इसी तरह से हर मंगलवार, शुक्रवार, रविवार आप आते रहिए। सिर्फ बड़ा दिन है, क्रिसमस का दिन है या ईस्टर का दिन है या फिर गुड फ्राइडे का दिन है, सिर्फ उन्हीं दिनों के अंदर नहीं, लेकिन आप सभी दिनों के ऊपर आएंगे तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है, ज्यों ज्यों तुम उस दिन को आते हुए देखो त्यों त्यों तुम संगति के अंदर बढ़ते जाओ। हमें संगति के अंदर बढ़ना है। न जाने कब प्रभु यीशु मसीह आ जाए हम सबको लेने के लिए, और शास्त्र में हमारे लिए लिखा है कि हमें संगति करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, चलिए हम आज के इस शब्द के अंदर बढ़ते हैं। शुक्रवार के दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को किस तरह से यशायाह 53 अध्याय के अंदर हमने सुना कि यीशु मसीह को कितनी ही बेरहमी के साथ मारा गया, हर तरह से परखा गया और किस तरह से उसने अपने प्राण त्यागे। आइए हम निकालते हैं लूका की पुस्तक 23 अध्याय 44 से पढ़ते हैं। लूका 23 उसका 44 से पढ़ते हैं। और लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधेरा छा रहा। यहाँ यीशु मसीह अब रोमन साम्राज्य के द्वारा याजकों और महायाजकों के डाह के कारण क्रूस पर मारा जा रहा है और उसे क्रूस पर लटका दिया गया है। और जब यीशु मसीह क्रूस पर लटकाया जा रहा है तो एक दाहिनी तरफ एक बाईं तरफ दो चोर अर्थात डाकू भी हैं जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हैं। और वह दोपहर का समय है 12 बजे, और उस दोपहर के 12 बजे के समय कुछ लिखा जा रहा है कि सारे देश के अंदर, पूरी धरती के ऊपर अंधियारा छा रहा है और ये अंधियारा 3 घंटे तक छाया रहा। आगे, और सूर्य का उजाला जाता रहा। सूर्य का उजाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच में फट गया। हाँ, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। अभी बच्चों ने गीत गाया कि हम अपने आप को तेरे आगे अर्पित कर दें, अपने शरीर को जीवित पवित्र भावता हुआ बलिदान करके अर्पित करते हैं। इसका मतलब है हम अपनी आत्मा को तेरे हाथ में देते हैं। आप में से और मुझ में से भी हर एक जन को अपनी आत्मा परमेश्वर के हाथों में सौंपना है, क्योंकि हम नहीं जानते आगे क्या होने वाला है। एक पल के अंदर भी, एक घड़ी के अंदर क्या कुछ होने वाला है। इससे पहले कुछ भी हो जाए, अगर हमारी आत्मा, हमारे प्राण परमेश्वर के हाथ में रहेंगे तो वो सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारा जो है शक्तिशाली परमेश्वर, उसके हाथ से छुड़ाना किसी के लिए भी नामुमकिन है। तो हमारा
हमारी आत्मा, हमारा प्राण परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित रहे, यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर दिया और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। यह कहकर अपने प्राण त्यागे। यह क्लियर कट शब्दों के अंदर लिखा है यीशु मसीह मरा। पतरस भी इस बात को कहता है, पौलुस भी इस बात को कहता है, और जितने सारे भविष्यवक्ता हैं पुराने जमाने के वो भी कह रहे हैं, नए जमाने के जितने प्रेरित हैं वो भी यही कह रहे हैं कि यीशु मसीह मरा। हमने अपनी आंखों से देखा और हम इस बात के गवाह हैं कि किस तरह से यीशु मसीह ने अपने प्राण दिए और वह किस तरह से मारा गया और किस तरह से गाड़ा गया। आगे चलकर हम देखते हैं। सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बड़ाई की और कहा, निश्चय यह मनुष्य धर्मी था। हाँ, और भीड़ जो यह देखने को इकट्ठी हुई थी इस घटना को देखकर छाती पीटती हुई लौट गई। हाँ, अभी इसी का 50 में आएंगे। यहाँ पर यीशु मसीह ने अपने प्राण त्यागे और लगभग दोपहर को 3 बजे उसे क्रूस पर से उतारा गया। लेकिन कैसे उतारा गया हम पढ़ने जा रहे हैं 50, इसी का 50। और देखो, यूसुफ नाम एक मंत्री जो सज्जन और धर्मी पुरुष था। कौन था? यूसुफ नामक एक मनुष्य है। आगे, और उनके विचार और उनके इस काम से प्रसन्न न था। यीशु मसीह क्रूस पर मरे इस बात से वह खुश न था, राजी नहीं था, और वह उसको धर्मी करके जानता था, एक भविष्यवक्ता परमेश्वर का पुत्र करके, मसीहा करके मानता था। वह इन सारी बातों के अंदर सरोकार नहीं रखता था कि यीशु मसीह को क्रूस पर मरना हो। उसे पता था ये जो कुछ भी हो रहा है सब गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी जो हुआ राजा की इच्छा से हुआ, याजकों महायाजकों की इच्छा से हुआ, हालांकि इसके अंदर परमेश्वर का भी अभिप्राय था। आगे, और वह यहूदियों के नगर अरमतिया का रहने वाला और परमेश्वर के राज्य की बाट जोड़ने वाला था। हाँ, उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु की लौट मांग ली। पिलातुस जो उस जमाने का रोमी साम्राज्य का गवर्नर है, उससे जाकर उसकी लोथ यानी डेड बॉडी मांगी और उसे उतारकर चादर में लपेटा और उसे एक क्रूस पर से उतारा गया और उसे एक चादर के अंदर लपेटा गया। जैसे एक मुर्दे को लपेटा जाता है कफन के अंदर, उसी तरह से उसे एक चादर के अंदर गोल मरोड़ कर उसे लपेटा गया और एक कब्र में रखा। और क्या किया? सब लोग बोलेंगे कहाँ रखा? कब्र के अंदर रखा। मुर्दे को कब्र के अंदर ही रखते हैं यहूदी रीति रिवाज के हिसाब से। आगे, जो चट्टान में खोदी हुई थी। कहाँ थी? एक बड़ी चट्टान थी, एक बड़ा छोटा सा मान करो टीला था पहाड़ के समान। उस चट्टान के अंदर एक किसी सज्जन मनुष्य ने कब्र खोद कर रखी थी कि मेरे मरने के बाद मैं वहां रहूंगा, और बाहर एक पत्थर भी लगा रखा था कि जब मैं मरूं तो ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी, मेरे मुर्दे शरीर को उसके अंदर दफनाया जाए। लेकिन सबत का दिन नेक्स्ट दिन के ऊपर ही था और समय न था कि क्या किया जाए, इसलिए कि वह कब्र निकट थी, इसलिए उस बंदे ने अपनी कब्र के अंदर यीशु मसीह को रखने के लिए अनुमति दे दी और कब्र के अंदर रखा गया। आगे, और उसमें कोई कभी न रखा गया था। इससे पहले उसके अंदर कोई न था, और बड़ा पत्थर लुढ़का कर उस कब्र को बंद किया गया और उसके शरीर के ऊपर कुछ एलावा और गंधरस न जाने क्या क्या लगभग 40 किलो तक का एलावा और गंधरस लगाकर उसके शरीर को लपेटकर कब्र के अंदर रखा गया था, क्योंकि यीशु मसीह मर गया था। यहूदी रीति के अनुसार शरीर के ऊपर अगर कुछ मसाले एलावा गंधरस लगाए जाते हैं तो उसका मतलब उसके शरीर को इतनी जल्दी कीड़े नहीं लगते। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का शरीर जो था पूरी तरह से लहू लुहान था। शरीर का कोई भी एक भाग ऐसा नहीं था जहां पर उसके शरीर पर जख्म न थे, पूरी तरह से वह जख्मी था। उसे लपेट कर रखा गया ताकि इसके ब्लड के अंदर, इसके फ्लैश के अंदर कोई कीड़ा ना आए, न कोई गंदी बदबू आए, न वायरस आए, न माइक्रो कुछ भी आ जाए। लेकिन उसे लपेट कर रखा गया उसके शरीर को सुरक्षित रखने के लिए, और कब्र के ऊपर पत्थर लगाकर रख दिया गया, क्योंकि यीशु मसीह मर गया। मृत्यु तो अटल है भाई, आदम से लेके मूसा तक मृत्यु ने राज्य किया, और आज हम देख रहे हैं कि सभी लोग मरते हैं। इस संसार के अंदर एक बड़ी शक्ति है मौत। सबको मरना है क्योंकि सबने पाप किया, क्योंकि पाप की सजा मौत है। लेकिन मौत से आज तक कभी कोई नहीं बचा, सब मरते हैं। राजा हो, महाराजा हो, धनी हो, गरीब हो, चाहे किसी भी जाति किसी भी धर्म का इंसान क्यों ना हो, न जाने कितने बड़े बड़े नामी ग्रामी भी आए, लेकिन सबों ने अपने अपने कार्य किए। लेकिन हर एक जन जब अपना शरीर छोड़कर चला गया तो किसकी समाधियां हैं, किसकी गुफाएं, न जाने कोई पानी के अंदर गया, कोई कहाँ गया। लेकिन हर एक जन अपनी अपनी भाड़ी के अनुसार अपनी अपनी उम्र बिताकर मर गया, क्योंकि यह मौत बहुत ही शक्तिशाली है, मृत्यु के तुल्य है, भारी है।
ठीक है, और मौत कभी किसी को नहीं छोड़ती, और मौत जो शक्तिशाली है इस संसार के अंदर, आज तक कभी कोई नहीं बचा। मैं मौत से आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन आज जिस बात के विषय में हम जानने जा रहे हैं कि आज तक कभी कोई नहीं डरा, लेकिन आप और मैं भी मौत से डरते हैं। कितने लोग मौत से डरते हैं भाई? अब आप यहां पर बैठे हैं, शायद आपको मौत से डर न लगे, लेकिन पूछेंगे मैं भी मरने से डरता हूं, ठीक है। मैं मेरे बारे में कहता हूं मरने से डरता हूं, लेकिन दूसरी तरफ से जब यीशु मसीह के बारे में सोचता हूं इन दिनों के अंदर, तो मरने से मुझे डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है अगर मैं मर गया तो मैं मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह की बाहों में उसकी गोद के अंदर रहूंगा, और यहाँ का जो जीवन है उससे लाखों करोड़ों गुना जीवन जो है मेरा वहां पर बेहतर होगा, और मैं मसीह को पालूंगा। यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे मैं उससे अलग हूं, लेकिन मरूंगा तो उससे मिलूंगा। अब डर नहीं लगता मौत से, लेकिन काफी सारे लोग मौत से डरते हैं, और जब मौत से डरते हैं तो बहुत कुछ उल्टा सीधा भी करने लगते हैं। यीशु मसीह मरा, कब्र के अंदर दफनाया गया, उसके ऊपर एलावा और गंधरस लगाकर उसे रखा गया, लेकिन आगे चलकर हम देखते हैं वह तैयारी का दिन था और सबत का दिन आरंभ होने पर था। हाँ, चलिए आगे चलते हैं 24 अध्याय के अंदर, लूका 24 उसका 1। परंतु सप्ताह के पहले दिन हाँ। बड़े बोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी। यहाँ पर कुछ स्त्रियां हैं जो यीशु मसीह की सेवा करती हैं, जिसके अंदर मरियम मगदलिनी भी है, यूसुफ यानी याकूब की जो माता है, यूसुफ वगैरह वो भी हैं, और कुछ और भी हैं जो उसके साथ में रही, और उन्होंने बहुत सारा यहूदी रीति के अनुसार बहुत सारा सामान लिया यीशु के शरीर के ऊपर लगाने के लिए, क्योंकि दूसरा दिन जो था सबत का दिन था, बड़ा दिन था, इसलिए विश्राम का दिन था, सबों ने विश्राम किया। लेकिन तीसरे दिन यानी तीसरा दिन यीशु मसीह कब बढ़ा? शुक्रवार के दिन। भाई परसों तो हमने गुड फ्राइडे मनाया। गुड फ्राइडे क्यों मनाया? क्योंकि यीशु मसीह हमारे पापों की क्षमा के लिए मरा। अगर वो नहीं मरता तो हम मर जाते, हम पर पाप की प्रभुता होती। वो मरा, हमारी मृत्यु को ले गया, और हमें उसने अपना जीवन दिया। हमारे पाप के प्रायश्चित के लिए उसने अपना खून बहाया, एज अ मेमना बनकर उसने हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपनी जान कुर्बान की, और हमारे लिए पूरा पूरा मूल्य अदा किया, पूरी पूरी कीमत अदा की। अगर वो ना मरता तो हमें मरना पड़ता, वो मरा इसलिए हम बच गए। इसलिए हम कहते हैं हमारे फायदे के लिए, हमारे लाभ के लिए कि ये भला हुआ, इसलिए उसे हम उस दिन को हम गुड फ्राइडे करके कहते हैं। यीशु मसीह मरा, सबत के दिन विश्राम हुआ, और रविवार के दिन, जैसे आज रविवार है, ठीक है, जिसे हम रिजरेक्शन डे भी कहते हैं, कई जगहों पर उसे ईस्टर डे का भी कहा जाता है। परंतु सप्ताह के पहले दिन, अब सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है? संडे, ठीक है, सप्ताह का पहला दिन होता है संडे। सप्ताह के पहले दिन यानी रविवार के सुबह बड़े बोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। हाँ, और उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया। अब यह ऐसी कब्र है, मत्ती की पुस्तक 28 अध्याय के अंदर लिखा गया है कि कुछ लोगों ने आकर पिलातुस के सामने विनती की कि यीशु मसीह ने पहले ही तीसरे दिन मृतकों में से जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की थी, और राजा के पास जाकर कहे, गवर्नर के पास जाकर कहे कि हमें अनुमति दे कि हम उसकी रखवाली करें, ऐसा न हो कि ये इसकी लोथ को चुरा कर ले जाएं और कहने पाए कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। पहले वाले धोखे से बाद वाला धोखा जो है बहुत भारी पड़ेगा। इसलिए कुछ 2 पहरेदार उस कब्र की रखवाली करने लगे, और गवर्नर की ओर से वहां पर सरकारी तौर पर एक सील लगा दी जाती है, मोहर लगा दी जाती है, यानी बिना सरकारी अनुमति, बिना सरकारी आदमी के उस कब्र के ऊपर से पत्थर को नहीं हटाया जाता। और वहां पर 2 पहरेदार पहरा भी दे रहे थे, 2 सैनिक वहां पर पहरा भी दे रहे थे। लेकिन जैसे ही ये वहां पर लेडीज जाती हैं उस शरीर को सुगंधित द्रव्य लगाने के लिए, उन्होंने देखा कि पत्थर हटा हुआ है, लुढ़का हुआ है, ठीक है। आगे, और भीतर जाकर प्रभु यीशु की लोथ न पाई। ये औरतें कब्र के अंदर चले आती हैं, लेकिन उन्होंने लोथ यानी यीशु मसीह की मृत देह को वहां नहीं पाया। जब वे इस बात से बोचक्की हो रही थी, इस बात से वे अचंभित हो गई, एक तरह की घबराहट हुई उन्हें। तो देखो 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जैसे अभी अभी हमारे आंटी ने गवाही दी, एक झलकते हुए कपड़ों के अंदर एक औरत आई, उनसे गले लगाया और कहा चिंता मत कर, ठीक है, झलकते हुए कपड़े। लेकिन शाम को जब वो औरत मिली जिसे पहचानते नहीं थे, अलग कपड़ों के अंदर थी,
कैसा हो सकता है कि कोई मैडम स्कूल के अंदर आ जाए और शाम को सुबह एक कपड़े पहन के आए, शाम को दूसरे कपड़े पहन निकले? हो सकता है? नहीं हो सकता है। वहां पर दो पुरुष जलकते हुए वस्त्र पहने हुए उनके पास आकर खड़े हुए। अब ये दोनों कौन हैं? सब लोग बोलेंगे भाई कौन है? सब लोग यहाँ पे हैं? ध्यान देना शब्द के ऊपर। आगे, जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुका रही, हाँ। तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवितों को मरे हुए में से क्यों ये ढूंढते दो हो? पुरुष जो उनके सामने थे, जो स्वर्गदूत थे, उन्होंने इन औरतों से कहा कि तुम जीवित को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो? अब यीशु मसीह पुनरुत्थापित हुआ है और क्या कर रही है? कब्र के अंदर जा रही हैं और किसके ढूंढ रहे हैं? कब्र के अंदर कौन रहता है भाई? नेचुरल मुर्दे ही रहते हैं, सही है ना? और वे मुर्दे शरीर को देखने के लिए आए थे। मुर्दे शरीर के ऊपर कुछ गंधरस अलावा न जाने क्या कुछ सुगंधित धूप लगाने के लिए वहां पर आए हैं और उसे ढूंढते हुए आए हैं। लेकिन वो क्या कहते हैं? भाई तुम जीवित को जो जिंदा हुआ है उसे मुर्दों में क्यों ढूंढ रहे हो? कल की तारीख में हम भी ऐसे थे कि जीवित खुदा को हम नहीं जानते थे और न जाने क्या कुछ करते रहते, न जाने किन किन चीजों के अंदर उसे हम ढूंढते रहते थे, क्योंकि इस संसार के ईश्वर ने हमारी आंखों को अंधा कर रखा था। लेकिन ये अंधापन भी हमारी आंखों से मसीह की ज्योति के द्वारा उठा, मसीह के द्वारा जो उसकी देह के तौर पर अर्पित की गई, ये पर्दा हमारी आंखों से उठाया गया और आज हम विश्वास की आंखों से आत्मा के द्वारा उस यीशु मसीह को जीवित होने के रूप में देखते हैं। ठीक है, आगे, वह यहाँ नहीं, वह कब्र में नहीं, परंतु जी उठा है। परंतु क्या? सबसे पहला सुसमाचार स्वर्गदूत दे रहा है, यीशु मसीह जी उठा है। और किन को दे रहा है? यीशु मसीह के साथ जो लेडीज थी करके औरतें थी जो सेवा का किया करते थे, उनकी मंडली में रहती थी, सेवा किया करते थे, उन्हें वह संदेश दे रहा है। आगे, सिमरन करो, याद करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था। गलील में उसने न जाने कितनी बार, और मैंने टटोल कर देखा कि सिर्फ मत्ती की पुस्तक के अंदर ही यीशु मसीह ने अपने चेलों को करीब करीब 7 बार कहा कि पुरनिये, याजक, महायाजक और अन्य जाति के लोग मुझे पकड़ेंगे, थूकेंगे, मारेंगे, मुझ पर जुल्मों सितम करेंगे और मैं बेदर्दी के साथ मारा जाऊंगा, क्रूस पर लटकाया जाऊंगा और मरकर मैं तीसरे दिन जिंदा होऊंगा। 7 बार मैंने परख कर देखा सिर्फ मत्ती की पुस्तक के अंदर कि उसने कहा था कि अन्य जाति के लोग मुझे पकड़ेंगे और मारेंगे, लेकिन मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। लेकिन उस जमाने के अंदर चेलों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि मृतकों में से जी उठने का मतलब क्या है। हालांकि उन्होंने कई बार यीशु मसीह के साथ सेवा के अंदर कई लोगों को मरने के बाद जिंदा होते देखा, लेकिन वो नहीं समझ पाते थे कि यीशु मसीह का जो कहना है कि मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं, क्या मरे हुए में से भी कोई जी उठ सकता है? हालांकि उन्होंने अपनी आंखों के सामने चमत्कार देखे थे। 3 चमत्कार तो हमारे बाइबल के अंदर लिखे हैं। याईर की पुत्री जो 12 साल की थी, लाजर जो 4 दिन का मरा हुआ था, नाइन नगर के अंदर विधवा का जो पुत्र था उसे भी जिला उठाया। ये तो यीशु मसीह के द्वारा चमत्कार हुआ, लेकिन फिर भी चेले नहीं समझ पा रहे थे कि मुर्दे जिंदा भी होते हैं क्या। आगे, कि अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। स्वर्गदूत उन्हें याद दिला रहा है, ये तुमसे पहले ही उसने कई बार भविष्यवाणी की अपने लिए। आगे, तब उसकी बातें उनको सिमरन आई। हाँ, उसके बाद उनका दिमाग खुला, उन्हें याद आया कि यीशु मसीह ने हमसे ऐसा कहा था। आगे, और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को और सबको ये बातें कह सुनाई। अब यहां पर ये 11 क्यों है भाई? चेले तो 12 थे ना। यहां यहूदा इस्करियोती नहीं है, क्योंकि उसी दिन उसने अपने आप को फांसी लगाकर मार दिया। तो बाइबल राइट है, 12 चेले थे, एक ने फांसी लगाकर मर गया और उसकी पेट की हंड्रियां तक बाहर निकल आए, इसलिए अब वो 12 नहीं, अब 11 हैं। ठीक है, आगे, जिन्होंने प्रेरितों से ये बातें कही वे मरियम मगदलीनी और यूहन्ना और याकूब की माता मरियम और उनके साथ की और स्त्रियों भी थी। यहाँ बहुत स्त्रियां हैं, सिर्फ हम लोग एक ही स्त्री को पकड़ के बैठते हैं, मरियम मगदलीनी। यहाँ पर कितनी सारी औरतें हैं। आगे, परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी समझ पड़ी। हाँ, ये कोई कथा कहानी नहीं है, जैसे भाई महेश गीत गाते हैं, कथा कहानी चले गीत के अंदर गाते हैं। आगे, और उन्होंने उनकी प्रतीति न की, लेकिन उन्होंने इस बात के ऊपर विश्वास नहीं किया। क्या कोई मरकर जिंदा हो सकता है? उन्होंने इस बात के ऊपर विश्वास नहीं किया। हालांकि 3.5 साल यीशु मसीह के साथ चेले बनकर वो सेवा करते रहे, चमत्कार देखते रहे, उसकी बातें सुनते रहे और स्वर्ग का भी संदेश, स्वर्ग राज का संदेश भी सुनते रहे और स्वर्ग की सामत को भी
देखते रहे, लेकिन फिर भी उन्हें विश्वास नहीं था कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठेगा। आगे, तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ गया और झुककर केवल कपड़े पड़े देखे, हाँ। और जो हुआ था उससे अचंभा करता हुआ अपने घर चला गया। देखिए क्या हो रहा है, पतरस कब्र में गया है, कब्र के अंदर देखा है कपड़ा लपेटा पड़ा है, जो उसके ऊपर लपेटा गया था यूसुफ के द्वारा, उसे देखा कि लपेट कर रखा गया है और यीशु कब्र के अंदर नहीं है, पत्थर लुढ़का हुआ है। अब इसे तो थोड़ा बहुत समझना चाहिए ना। ये तो चेलों में से प्रथम है जो कहता है प्रभु मैं तेरे लिए मरने के लिए भी तैयार हूं, सब लोग छोड़ देना छोड़ दे, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यीशु मसीह 3.5 साल इसके साथ था और पहले ही दिन से ही है सेवकाई के अंदर इसके साथ है, लेकिन वहां पर देख रहा है, कब्र में देख रहा है, नहीं है, चला जा रहा है, जैसे कोई मतलब ही नहीं है, कोई सरोकार ही नहीं है। कब्र में देखा नहीं है, चला गया। अरे भाई ढूंढ करो, किसी ने लाश वाश चुराई क्या? यीशु की देह के साथ क्या हुआ है? कुछ तो सोचो, कुछ तो समझो। नहीं, उसने प्रतीति नहीं की और अपने घर चला गया। आप समझ सकते हैं ये पतरस चेला हो सकता है, प्रेरित हो सकता है ऐसा व्यवहार करने के द्वारा, लेकिन मैं पतरस की बड़ाई नहीं कह रहा हूं। आगे चलते हैं। देखो उसी दिन उनमें से दो जन एमाउस नाम एक गांव को जा रहे थे, हाँ। जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। हाँ, और वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे अब थे। यहाँ पर एक मंजर हुआ, ठीक है, एक मंजर के बाद दूसरा मंजर भी हो रहा है। उसी दिन संध्या के समय हम आ रहे हैं इसी अध्याय के अंदर 36 वचन के अंदर 36, लूका 24:36। वे ये बातें कह ही रहे थे कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ। पहले इन औरतों के साथ, स्त्रियों के साथ यीशु मसीह मुलाकात करता है, जिसकी में प्रथम मरियम मगदलिनी है, जिसके अंदर से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, ठीक है। उसके साथ वार्तालाप होता है और वार्तालाप होने के बाद वो उन्हें संदेश देता है कि तुम जाओ गलील के अंदर पतरस से और अन्य चेलों से जाकर कहो कि मैं उनसे जाकर वहां मिलूंगा, लेकिन मुझे मत छू, क्योंकि मैं अभी तक पिता के पास, अपने परमेश्वर के पास नहीं गया हूं, लेकिन मैं तुमसे मिलूंगा। अब शाम का जब समय होता है, ये चेले आपस में बातचीत कर रहे हैं कि यीशु मसीह, और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि यह वाकई कहानी है। अचानक कुछ हो रहा है, ये बातें कह ही रहे थे, ये बातें कह ही रहे थे कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ। वे यानी यीशु मसीह उनके बीच में आकर खड़ा हो गया और उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। आप सबको परमेश्वर इस समय, आज के दिन, आपके जीवन की हर एक परिस्थिति के अंदर शांति दे रहा है। मुझे पता नहीं है आपके जीवन में किस प्रकार की अशांति है, लेकिन आज परमेश्वर आपको अपनी स्वर्गीय शांति दे रहा है, जिसके कारण न तो आपका मन व्याकुल होगा, न आपके हृदय के ऊपर कभी झटका पड़ेगा, लेकिन वह स्वर्ग की शांति आपके मन, आपके विचारों, आपके हृदय को सुरक्षा देगी। तुम्हें शांति मिले, और वह स्वर्ग की शांति। आमीन। परंतु वे घबरा गए। सारे चेले लगभग 120 की तादाद के अंदर है, सब डर रहे हैं, और यीशु मसीह उनके सामने आकर खड़ा है। क्यों भाई? थोड़ी देर के लिए सोच के देखिए, क्यों डर रहे हैं? उनको लगा शायद यीशु मसीह, जैसे हमने परसों देखा था क्रूस पर मरते हुए, जिसे बेदर्दी के साथ मारा गया, कांटे कोड़े कीले मारे गए और बेदर्दी के साथ उसे मारकर बलिदान किया गया, आज हमारे सामने खड़ा है। और मरने के बाद अगर कोई उनके सामने आ जाए तो क्या कहते हैं उसे? भूत, भागो भूत आया। और वो भी डर रहे थे, घबरा रहे थे, अरे हमारे बीच भूत आ गया। आगे, और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देखते हैं। हाँ, आपके सामने ऐसा हो आज की तारीख में कि कोई मरकर आपके सामने खड़ा हो जाए तो पास्टर प्रार्थना करो मगर भूत तो सर बचे। हाँ, आगे, उसने उनसे कहा क्यों घबराते हो? हाँ, और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? यीशु मसीह कहता है क्यों डरते हो? आपके मन में संदेह क्यों हो रहा है? देखने के बावजूद भी, मेरी भविष्यवाणी होने के बावजूद भी तुम्हारे मन में क्यों संदेह हो रहा है? आगे, मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो। मेरे हाथ जहां पर कीले ठोके गए वहां पर छेद हैं, उसे देखो, और मेरे पांव को भी देखो कि मैं वही हूं। अब पांव को देखने के लिए क्यों कह रहा है? मरने के बाद अगर कोई जिंदा होता है तो उसे भूत कहते हैं, और भूत के पैर कैसे होते हैं? दुनिया के लोग बोलते हैं कैसे उल्टे हो जाते हैं ऐसे। अब यीशु मसीह बोला पांव को भी देखो, भाई मेरे पांव सीधे हैं, पीछे नहीं है, मैं भूत नहीं हूं। ठीक है, आगे, मुझे छूकर देखो। अभी भूत को कोई छू सकता है? क्योंकि भूत तो आत्मा होता है ना, पकड़ा नहीं जा सकता। मैं बोतल को पकड़ सकता हूं क्योंकि यह फिजिकल है, लेकिन अगर भूत हो तो
मैं पकड़ सकता हूं? नहीं। लेकिन यीशु मसीह चैलेंज कर रहा है, मुझे छूकर देखो। अब यहां पर मैं रीमा शब्द कह रहा हूं, मुझे छूकर देखो। इसे रीमा शब्द कर ले लो। जो कोई उसे छूता है उसमें से सामत बहती है। वो सामत हर एक असाध्य रोग को भी चंगा करती है। वो यीशु मसीह कहता है, मुझे छू कर देखो। और आज की चंगाई आपके लिए है। मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो कि मैं वही हूं। आगे, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता। हाँ, आत्मा को हड्डी और मांस नहीं होता, क्योंकि वो आत्मा होती है, भूत प्रेत होता है, तो उसमें हड्डी मांस नहीं होती है। वह एक हवा के तौर होती है जिसे पकड़ा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता। लेकिन वो कहता है, मेरे हाथों और पैरों को देखो, छू कर देखो, मेरे पंजन में भी हाथ डालकर देखो, मेरे हाथ के छेदों के अंदर जो उंगलियां डालकर देखो। आगे, जैसा मुझ में देखते हो, यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। भाई रवि, मुझे हाथ पकड़ कर देखो, मैं तो शरीर में आ रहा। हाँ, आगे, जब आनंद के मारे उनको प्रतीति न हुई, खुशी भी हो रही है, एक तरफ से घबराहट भी हो रही है, एक मिक्स स्वभाव वहां पर दिखाई दे रहा है। एक तरफ से डर रहे हैं कि हम भूत को देख रहे हैं, अभी अभी ये 2 दिन पहले मर गया था, लेकिन खुशी हो रही है कि उनके सामने आकर खड़ा है। दोनों बातें मिक्स। अब ऐसा माहौल होता है तो क्या होता है, कभी कभी आंख से आंसू भी निकल आते हैं, लेकिन परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछने जा रहा है। आगे, आगे, और आश्चर्य करते थे। तो उसने उनसे पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? भाई, आपके पास खाने के लिए कुछ है? कौन कौन लाया भाई पार्सल? कुछ वेफर्स बिस्कुट्स लाए क्या? यीशु बोलता है, मुझे खाने को दो, लेकिन वेफर बिस्कुट नहीं मांग रहा आपसे। आप क्या बलिदान लाए हैं उसको खिलाने के लिए? धन्यवाद की भेंट, स्तुति की भेंट, आराधना की भेंट, जय जयकार की भेंट जो आप लाए हैं, उसे दो, ये उसके लिए खाना है। ठीक है, याजक लोग हवे जब चढ़ाते हैं, वह उसके लिए एक प्रकार का खाना रहता है, वह खाता है, उसकी सुगंध पाकर वह आनंदित होता है और क्या करता है, आशीर्वादित करता है जो चढ़ाते हैं वहां से। आपने क्या उसे खाना खिलाया? काफी सारे लोग लेट आते हैं, परमेश्वर को खिलाते नहीं है, सिर्फ खाते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको टोकबाजी नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप स्तुति आराधना की जब भेंट देंगे ना, आपके जीवन के अंदर और आएगा। आप देंगे तो परमेश्वर आपको देगा। जब आनंद के मारे उनको प्रतीति न हुई, आश्चर्य करते रहे, तो उसने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कुछ भोजन है खाने के लिए? उन्होंने उसे भुनी मछली का टुकड़ा दिया। क्या दिया? भुनी हुई मछली। आगे, उसने लेकर उनके सामने खाया। अरे, क्या भूत कभी खाना खाता है? फिजिकल खाना खाता है क्या? लेकिन उसके सामने बुनी हुई मछली और रोटी रखी, उसने बुनी हुई मछली को खाया, रोटी को भी खाया, फिर उस खाकर उनके सामने दिखाया कि मैं शरीर में हूं, मैं मर गया था लेकिन अब जिंदा हूं और हमेशा हमेशा के लिए जिंदा हूं। मैं भूत प्रेत नहीं हूं, मेरी हड्डी मांस है, मैं खा सकता हूं, तुम मुझे छू सकते हो। ये उसे प्रमाणित किया। आगे, फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए, जब मैं तुम्हारे साथ था 3.5 साल, ये बातें तुमसे किया करता था, कहा करता था कि अवश्य है, ये जरूरी है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था, मूसा ने जो व्यवस्था के अंदर मेरे बारे में लिखा है भविष्यवाणी के तौर, और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तक में, भविष्यवक्ताओं ने भी लिखा है, भजन संहिताओं के अंदर भी लिखा गया है मेरे बारे में, और सारा पवित्र शास्त्र मेरे बारे में गवाही देता है, मेरे विषय में लिखी है, सब पूरी हो, सब पूरी हो। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। कितने लोगों को बाइबल पढ़ते समय समझ नहीं आता? ईमानदारी से हाथ उठाइए। पास्टर जी, जब मैं बाइबल पढ़ता हूं तो कुछ समझ में नहीं आता, पुराना नियम तो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ता है। बस 2-4 हाथ। हाँ भाई, मैं आपको शर्मिंदा करने के लिए नहीं बोला, लेकिन परमेश्वर आज अपनी आत्मा के द्वारा आपकी बुद्धि को, आपकी समझ को खोल रहा है। ईमानदारी से बोल रहा हूं। तो पवित्र शास्त्र को समझने के लिए उसने उनकी बुद्धि को, उनकी समझ को खोल दिया, यानी अंधकार का पर्दा उठा दिया। जो कंफ्यूजन मन के अंदर था कि हम नहीं समझ पा रहे, उस सारे कंफ्यूजन को हटा दिया। और जब कंफ्यूजन निकल जाता है तो शांति आ जाती है, क्योंकि परमेश्वर घरवाड़ी का नहीं, शांति का परमेश्वर है। आगे, और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा, मसीह जो आने वाला था वह दुख उठाएगा, पीड़ा उठाएगा, उसके ऊपर अत्याचार किया जाएगा, दोष लगाया जाएगा, उसे मारा जाएगा और उसे बेदर्दी के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया था। ये सब पवित्र शास्त्र में मेरे बारे में पहले से ही लिखा है। भविष्यवक्ताओं ने भी, भजनों के अंदर भी मेरे बारे में लिखा गया है।
आगे, और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी और उठेगा। मरकर तीसरे दिन वह जिंदा होगा। ये पवित्र शास्त्र में लिखा है और मैंने तुम्हें ये बातें कही और याद करा रहा हूं इस समय वापस कि मेरे बारे में ऐसा लिखा था और ऐसा हो गया। आगे, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में, यरूशलेम से लेकर, क्योंकि यह किस्सा यरूशलेम से हुआ इसलिए सुसमाचार यह यरूशलेम से ही बाहर निकल रहा है। यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन सब फिराव दुनिया का की जातियों में, सब भाषा बोलने वाले लोगों में, सारी दुनिया के लोगों के अंदर और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार यीशु मसीह के नाम से किया जाएगा। और यहां से आरंभ होता है सुसमाचार। यहां पर यीशु मसीह कह रहा है लोग मन फिराएंगे, अपने अपने पापों से पश्चाताप करेंगे और मेरे ही नाम से सुसमाचार की सच्चाई के द्वारा लोगों के पाप क्षमा होंगे और वे मुझ पर ईमान रखने के द्वारा अनंत काल का जीवन पाएंगे। तो यहां पर क्या हो रहा है? आगे, तुम इन सब बातों के गवाह हो। मैं आप सभी को इन बातों का गवाह ठहराता हूं क्योंकि ये सब आपकी आंखों के सामने हुई है। मैं आपके साथ रहा हूं, आपको मैंने पहले ही कहा था और आपके सामने सब बातें हुई हैं। मैं आपको गवाह ठहराता हूं। कितने लोगों को गवाह ठहराया गया? यहां तो सिर्फ 2 लोगों की गवाही सच्ची मानी जाती है मूसा की व्यवस्था के अनुसार। कभी कभी कोर्ट के अंदर भी 1 या 2 लोग ही जमानत दे देते हैं, उनकी गवाही ठहराई जाती है सच्ची। लेकिन यहां पर 120 लोग थे जिन्हें उसने गवाह ठहराया। आगे, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है। अब यहां पर उन्हें कहता है थोड़ी देर वेट करो, मेरे परमेश्वर ने, पिता ने एक प्रतिज्ञा की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। मैं, कोई मनुष्य किसी के ऊपर पवित्र आत्मा नहीं उतारता, चाहे कितना भी बड़ा भविष्यवक्ता हो, कितना भी इवेंजलिस्ट हो, कितना भी बड़ा प्रेरित हो, कुछ भी हो, वह कभी किसी के ऊपर पवित्र आत्मा नहीं उतारता। यीशु कहता है मैं उस पवित्र आत्मा को तुम पर उतारूंगा और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य न पाओ, हाँ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे तब तक रहो। तुम इसी नगर में ठहरे रहना। तो यहां पर एक यीशु मसीह मत्ती 28 अध्याय के अंदर पढ़ेंगे तो एक बड़ी कमीशन देकर, एक बड़ा मिशन देकर यीशु मसीह उनके सामने, उनकी आंखों के सामने स्वर्ग पर उठा लिया गया और 40 दिन तक यह सिलसिला चलता रहा। वह अलग अलग दिन पर अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह से वह दिखाई देता रहा, अलग अलग रूप में नहीं कहूंगा, ठीक है, वो उनके सामने पुनरुत्थापित देह के अंदर दिखाई देता रहा और यह सब चलता रहा। लेकिन कहने की बड़ी बात, समझने की बड़ी बात, यहां उस दिन हुआ क्या था? मेन मुद्दे की बात हो, आज कौन सा दिन है? आज रिजरेक्शन डे है। रिजरेक्शन डे का मतलब क्या? आज तक आपने जीवन काल के अंदर, कभी इतिहास के अंदर किसी के बारे में ऐसा पढ़ा है? कोई राजा, महाराजा, नामी ग्रामी, कोई पीर, फकीर, संत, कोई भी कभी मरकर अपने आप जिंदा हुआ है? देखा है कभी? आपने सुना है? नहीं। क्यों? क्या परमेश्वर कभी मरता है? परमेश्वर कभी मरता है? अगर परमेश्वर मर जाए तो मैं कहूंगा मौत उससे भी शक्तिशाली है, मैं मौत को फिर परमेश्वर कहूंगा। लेकिन यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। 2 शब्द पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। पहला पत्रस पहला अध्याय 3 शब्द, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद दो, जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जी उठने के द्वारा। किसने यीशु मसीह को जिला उठाया? हमारे पिता परमेश्वर ने। उसका धन्यवाद हो कि यीशु मसीह को उसने मृतकों में से जिला उठाया। यह परमेश्वर का कार्य था। और अगर पढ़ेंगे रोमियो 1:4 के अंदर लिखा है तो वहां पर लिखा है कि पवित्र आत्मा के द्वारा उसे जिलाया गया। ठीक है, किसको? यीशु मसीह जो उसका पुत्र है। तीनों भी इस बात के अंदर सहमत हैं यीशु मसीह के पुनरुत्थान के अंदर। आगे, अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। अब यहां पर पतरस आपको और मुझको कुछ कह रहा है, आपको और मुझको जीवित आशा के लिए जन्म दिया है। काफी सारे लोगों के अंदर तो आशा रहती नहीं है, कभी कभी आशा मर जाती है, जिससे हम निराशा भी कह देते हैं, किसी को उम्मीद नहीं करते। लेकिन यीशु मसीह आपको और मुझको एक नई जीवित आशा के लिए जन्म दे रहा है। और क्या है कि जिस तरह से मैंने अपने पुत्र से प्यार किया और वह मेरी इच्छा के निमित्त मर भी गया, तो मैंने तीसरे दिन उसे मृतकों में से जिला उठाया। तो आपके साथ क्या करूंगा? आप भी तो मेरे बेटे बेटियां हैं, आप भी तो मेरी बेटियां हैं। मैं आपसे भी प्यार करता हूं, अपने पुत्र यीशु मसीह से भी प्यार करता हूं। अगर मैं यीशु मसीह को मृतकों में से जिला उठा रहा हूं तो आपके लिए भी एक आशा है कि एक दिन, जिस दिन यीशु मसीह बादल पर आएगा, आप और मैं अगर जिंदा रहे या मर भी गए,
अगर जिंदा नहीं या मर भी गए, पता नहीं कल क्या होने वाला है, मैं क्या करूंगा? आपको भी जिंदा कर दूंगा। अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, यूहन्ना की पुस्तक 5 अध्याय के 24, 25, 26 के अंदर, वहां पर यीशु मसीह वैसा ही कहता है। आगे चलते हैं। जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिला उठाया, अपनी बड़ी दया से हमें भी जीवित आशा के लिए जन्म दिया है। आपका और मेरा जन्म भी इसलिए हुआ है, जीवित आशा के लिए, कि हम भी यीशु मसीह के ऊपर आशा रखें कि जिस परमेश्वर ने यीशु को जिलाया वो हमें भी जिंदा करेगा। अब ये बात आज की नहीं, 2000 साल पहले हो चुकी है। 2000 सालों से न जाने कितने भक्त, कितने संत, कितने भविष्यवक्ता, कितने सारे बिलीवर्स लोग मारे गए हैं, मर गए हैं। किसी को मारा गया, कि कोई अपनी मौत मारा है, मर गए हैं, लेकिन एक आशा के साथ, एक विश्वास के साथ, एक दिन यीशु आएगा, हमें जिंदा करेगा। और पहला थिस्सलुनीके 4 अध्याय के अंदर इसके बारे में लिखा है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय के अंदर उसके लिए ऐसा लिखा गया। पतरस महाशय भी दूसरे पतरस की पुस्तक के अंदर वैसा ही कहता है। पौलुस हो, पतरस हो, यूहन्ना हो, सभी लोग इसी बात की गवाही दे रहे हैं कि एक दिन यीशु मसीह आएगा, जो उसके नाम पर विश्वास करेंगे, अगर मर भी जाएंगे तो जी उठेंगे, अगर जिंदा रहेंगे तो महिमा की देह के अंदर आ जाएंगे। ये आपके लिए, मेरे लिए सिर्फ यीशु मसीह पुनरुत्थापित हुआ है जो प्रथम फल है। आप और मैं भी उस प्रथम फल के बागी हैं, उस मीरास के हकदार है। यीशु मसीह एक दिन हमें भी जिला उठाएगा या महिमा के देह के अंदर लेगा। ये आपके लिए, मेरे लिए एक बड़ी आशा है। आमीन। कि इस आशा के लिए, इस पुनरुत्थान के जीवन के लिए, इस महिमा में देह के लिए परमेश्वर पर यीशु मसीह को धन्यवाद दें। मेरा समय बहुत तेजी से जा रहा है, लेकिन एक लास्ट वर्ड पढ़ने जा रहा हूं। 2 तीमुथियुस पहला अध्याय उसका 10वां शब्द है, बहुत मेरा फेवरेट वर्ड है। सेकंड तीमुथियुस पहला अध्याय उसका 10वां शब्द है। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाश हुआ। ये प्रकाशन हमें मिला है। पतरस को या पौलुस को इस बात का प्रकाशन मिला था, जिसने मृत्यु को नाश किया, जिसने मौत को पराजित किया। अब मौत शक्तिशाली है, लेकिन यीशु मसीह के आगे क्या है? मौत क्या कर रही है? घुटने टेके हुए हैं। मौत यीशु मसीह के आगे शर्मिंदा है, यीशु मसीह के आगे घुटने टेके है, यीशु मसीह के आगे पानी बह रही है और उसे भी सलाम कर रही है कि तू मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि तूने मुझे ही मार दिया। अगर पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 56, 57, 58 शब्द पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा ही लिखा है, हे मृत्यु तेरा डंक कहां, तेरे मारने की शक्ति कहां रही है, क्योंकि जय ने मृत्यु को निगल डाला। अब तेरा राज्य कहां? अब यीशु मसीह के राज्य के अंदर जहां पर है, हम पर मौत अधिकार नहीं रखती, क्योंकि हम पुनरुत्थान के बागी हो चुके हैं। अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा यह प्रकाशित हुआ, जिसने मौत को नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। 2 शब्द लिखे हैं, जीवन। जिस धरती के ऊपर हम जी रहे हैं, एक अच्छी और खुशहाली जिंदगी, जीवन को और अमरता को। अमरता का मतलब अनंत काल का जीवन, जिसके अंदर मौत नहीं है। सदा काल के जीवन को इस समाचार के द्वारा हम पर प्रकट किया है, हम पर प्रकाशमान के तौर पर दे दिया है। लेकिन आज संसार के अंदर ये प्रकाशन नहीं है। लोग मरते हैं तो उसके लिए शोक विलाप करते हैं, न जाने क्या कुछ करते हैं, क्योंकि उनके पास आशा नहीं रहती। लेकिन आपके पास एक जीवित आशा है, मरेंगे या जिएंगे, हम स्वर्ग में जाएंगे, एक पुनरुत्थापित देह के अंदर, महिमा के देह के अंदर, फिर कभी मरने वाले नहीं है। ये 84 का चक्कर नहीं चलने वाला हमारे साथ। इस चक्कर से हम बाहर आ गए हैं, इस चक्कर से हम बाहर आ गए, यहां से हमें छुटकारा मिल चुका है। और यह उद्धार, यह अनंत काल का जीवन, यह अमरता प्रभु यीशु मसीह आपको पुनरुत्थान के साथ मुफ्त में दे रहा है। आज के दिन के लिए जितने लेना चाहे उसे गिफ्ट के तौर पर ले सकते हैं। चलिए यहां पर मैं स्थगित करता हूं, आने वाली और सभाओं के अंदर आपको बढ़ाऊंगा, क्योंकि 8:45 यहां पर बज गए हैं। हम प्रभु भोज की विधि के अंदर चल रहे हैं।